गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 29 अक्टूबर के डेटा की। साथ में कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसको भी हम प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है उसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेकर आता हूँ, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ में लेके आता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइमिंग कई बार ऊपर हो जाती है, 9 बजे वीडियो मिल जानी चाहिए कायदे से आपको। लेकिन मैं आज एक फैमिली, मतलब क्या है कि फैमिली तो क्या था, हम लोग घूमने गए थे कहीं आज, तो वहाँ पे हम इंडिया गेट पे गए। इंडिया गेट पे आज क्या हुआ सर, आज एयरफोर्स की साइड से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ हो रहा था। हमने बहुत इंजॉयमेंट किया। मैंने वीडियो भी डाला था टेलीग्राम पे, आपने देखा हो तो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। अब हम चलते हैं सर, डेटा मुझे क्या दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिटेलर्स, क्लाइंट ने आज क्या किया है अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ क्लाइंट अपनी पोजीशन पे क्या करता हुआ नजर आया है। ये अपनी पोजीशन को इस समय हल्का सा और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अपनी पोजीशन कहाँ पे पहुंचाया है इन्होंने, देखो 66.74। ये इन्होंने अपनी पोजीशन को 1.70% से क्या करा है, घटाया है। यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, अपनी पोजीशन को 1.70% से क्या करा है, कट लगाया है इस पे। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप एक समझ रहे हो चीज क्या हुआ। कल इन्होंने खरीदा था, ठीक है, कितना खरीदा, 2.7, और आज ये क्या करते हुए आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में ही है। बहुत ज्यादा कल जो इन्होंने किया है ना, वो ऐसा कुछ ट्रेंड को चेंज नहीं कर दिया एक दिन की, जैसे बोलते हैं बाइंग से, हम इसकी ट्रेंड को चेंज नहीं मानेंगे। इन्होंने इनका हाई कहा था 76 का, 76 के 6 से कहां पे आइए, 65 पर, और धीरे धीरे और क्या करें, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब हमें कहाँ तक देखना है इनको, ये 50 के आसपास जो है, 52-50 के आसपास जाके ज़्यादातर टाइम खड़े होते हैं और सपोर्ट लेते हैं उस एरिया पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सपोर्ट लेते हैं नहीं लेते, कौन सा एरिया बनता है वो देखने वाली बात होगी अभी। लेकिन इनके पास अच्छी खासी जगह है नीचे जाने की, कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं डीआईएस, हमारे घरेलू निवेशक, इन्होंने क्या किया है सर, तो ये भी अपनी पोजीशन पे क्या करते हुए नजर आए, देखते हैं आज अपनी पोजीशन पे इन्होंने, हाँ, ये अपनी पोजीशन को बड़ा करते हुए नजर आए 4.30% से, मतलब कल एकदम से काट दिया है ना, और आज ये खरीदते हुए नजर आ गए। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, ये अभी तक इनको है ना, इस समय मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है इस समय। क्यों सर, रीजन क्या है सर, रीजन दो है। एक तो यूएस चाइना की डील होने की संभावना, ठीक है, दूसरा आज क्या हुआ है, आज हमारे जो ट्रंप चाचा हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने आज भाई मतलब कहीं ना इंडिया के साथ भी डील करने के एक छोटे मोटे संकेत दिए हैं। सुबह क्या करूंगा, उस न्यूज को भी आपको अच्छे से कवर कर लूंगा, क्या है क्या नहीं है इन डिटेल में हम कवर कर लेंगे। लेकिन मोटा मोटा क्या है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी डील करने के कुछ संकेत हमें दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा जो है डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है वो थोड़े से इस समय कंफ्यूज दिख रहे हैं। डेटा यहाँ पे हल्का सा एक दिन खरीदारी और एक दिन बिकवाली जैसी सिचुएशन बन रही है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, इन्होंने अगेन क्या करा है, 0.60। देखो कल इन्होंने क्या किया था, अचानक से 6% बेच दिया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 25 तक गए, अपनी पोजीशन को लेके गए, फिर अचानक से इन्होंने बेचा, और आज फिर दोबारा क्या हुआ, 0.60% से अपनी पोजीशन को हल्का किया है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, देखो आपको एक समझना है कि हम ऑलमोस्ट 26,000 पे हैं, ऑलमोस्ट क्या है, हम 26,000 पे ही हैं, और आपके सामने अभी जो है एफआईएस 20% से भी नीचे है। एक बात दिमाग में बैठा लो, क्या कि भाई साहब ये क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होनी है, और धीरे धीरे इंक्रीज होकर कहां तक जानी है, ये 80 तक भी जानी है, 80 तक भी जानी है। अब आप सोचो 20% पे हम 26,000 पे हैं, तो 80% पे हम कहां हो सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई ऐसा ही होगा, लेकिन आपको ये चीज समझनी है। थोड़ा पुराना डेटा जाके देखो, आपके पास वीडियोस पड़ी हैं, पुराना जाके वीडियो देखो। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं तो पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूं, आपने अभी स्टार्ट किया देखना। पिछले 3 साल का डेटा आप उठा के देखो, खुद से रिसर्च करो, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ। मैंने आपके साथ डेटा कैसे निकालते हैं, कहां से डाउनलोड करते हैं, एनएससी के अंदर कैसे करते हैं, प्रो कौन होता है, प्रो की सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है, एफआईएस की सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है, ऑलरेडी सब कुछ चैनल पर है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलो कि यार सब कुछ मुझे परात पे समेट के दे दो, नहीं सर, थोड़ा सा आप अगर एक रात भी बैठ जाओगे ना, एक रात, ठीक है, अपना सीरियस होके, तो आपको सब वीडियो वहां पे मिल जाएंगी, और आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश करूं। अभी सर 20% पर 26,000 पे हैं हम, ठीक है, अब जब ये 80% पे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज नहीं जा रहे, मानते हैं आज नहीं जा रहे, इस साल नहीं जा रहे, लेकिन आने वाले साल में तो जाएंगे। जब भी जाएंगे ना, तो ये जब 80 होगा, तो यू कैन इमेजिन कि ये कहां हो सकता है, ये आपको दिमाग जरूर लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो का क्या पोजीशन है, प्रो कहां पहुंच सकता है। तो प्रो की बात करूं तो यहां पे प्रो अपना इस समय 43.27, हल्की सी खरीदारी, मतलब वही वाली बात है कि एक दिन खरीदारी और एक दिन बिकवाली। इसका जो ट्रेंड है ना वो क्लियर नहीं है, इसका ट्रेंड क्लियर होगा 50 से ऊपर जाके, तो मैं अब इस पर विश्वास करूंगा जब ये 50 से ऊपर जाएगा। उससे पहले अब मेरे लिए जो प्रो है ना वो नेगेटिव रहेगा। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ था, मैं थाली सजाना भूल गया था। ठीक है, अब भाई इंसान है, गलती हो सकती है, मैं ऐसा तो नहीं हूं कि भाई मैं आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि आई कैन आल्सो मेक अ मिस्टेक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं वो थाली सजाना भूल गया, तो वहां पे कम से कम नीचे 100 कमेंट थे जो
क्या बोल रहे थे कि सर आपने आज थाली नहीं सजाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, आज समझ लेना इस चीज को, ठीक है। वहां पे 100 कमेंट क्या है कि आज आपने थाली नहीं सजाई, लेकिन 2 कमेंट ऐसे आए थे जिन्होंने क्या किया था, खुद मतलब मैंने सारे जो इंडिकेटर्स थे, सारे जो फैक्टर्स थे वो तो कवर किए थे ना। 2 कमेंट ऐसे आए थे जहां पे उन्होंने खुद से, ठीक है, खुद से पूरी थाली सजा के बताई कि सर ये आपका ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, एक आध फैक्टर उनका ऊपर नीचे हुआ, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं कि परफेक्ट हर कोई हो जाएगा एक ही समय में, और मैं भी कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि उन 2 लोगों का माइंडसेट क्या था कि प्रॉब्लम को नहीं ढूंढा उन्होंने सोल्यूशन बनाया। और ये 100 लोगों का क्या था, आपने सर थाली नहीं सजाएगा, अरे मेरे भाई ठीक है नहीं सजाएगी, लेकिन फैक्टर्स तो मैंने सारे कवर कर दिए थे ना। तो यही माइंडसेट होता है, वही मैं बोलता हूँ मार्केट के अंदर क्या होता है, 93% लोग जो है लॉसेस करते हैं। क्यों होता है, क्योंकि माइंडसेट ही ये होता है, जस्ट फॉलोइंग। 7% जो लोग होते हैं जो अलग सोचते हैं, ठीक है, अलग डायरेक्शन को पकड़ते हैं, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। वो 2% जो 2 लोग जो आए थे ना, वो इसमें आते हैं, वो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो। अभी मेरे लिए 43.27 कोई काम का नहीं है, ध्यान रखना, जब तक कि 50 से ऊपर नहीं जाता मेरे लिए नेगेटिव रहेगा। अब ठीक है, अब बात करते हैं कैश मार्केट में आज डेटा कैसा रहा। तो कैश मार्केट में आज 2540, कल 10,000 करोड़ की खरीदारी की थी, आज पता नहीं क्या हुआ, 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ की बिकवाली कर दी। अच्छा, कल क्या था, मंथली सेटलमेंट भी थी, मंथली एक्सपायरी एंड हो रही थी, मंथली सेटलमेंट थी। तो कल वाले जो डेटा को है ना थोड़ा सा नजरअंदाज कर दो, एक बार को साइड कर दो उसको, कि भाई खरीदारी हुई थी, बहुत बड़ी बिकवाली हुई थी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, उसको साइड करते हैं और हम फ्रेश दिमाग लगाएंगे कल से, ठीक है। बात करते हैं कैश मार्केट में 5692 करोड़ की खरीदारी करते नजर आए हैं डीएस आपके, लगभग 2217 करोड़ की खरीदारी जो है आपकी, सॉरी 2200 नहीं, स्टॉक फ्यूचर देखो, स्टॉक फ्यूचर आपका 833 करोड़ जो है खरीदारी करते हुए नजर आए। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लगभग 2222 करोड़ की बिकवाली है। तो मोटा मोटा आप अगर देखोगे तो यहां से आप लगभग मान लो 3,000 करोड़। तो आज नेट बिकवाली जो है करी है किसने, एफआईएस ने 3,000 करोड़ की, जिसके सामने 5692 करोड़ की खरीदारी करते नजर आए हैं हमारे कौन, डीआईएस, ठीक है। विक्स आपका 0.2% बढ़ के 12 पे आ चुका है ऑलरेडी, तो ये अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। जो 10 पर 10.5 पर चला गया था वो थोड़ा सेट हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। निफ्टी बात करूं 0.5% बढ़ के 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और आपका सेंसेक्स 0.4% बढ़ा है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की प्राइस एक्शन की, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो कल एक्सपायरी है तो भैया क्या है, आप सबसे पहले सिंपल समझो, कुछ नहीं करना, जैसे हमने सोचा था, जैसे मैंने शाम को 5 बजे वाला प्राइस एक्शन किया है, उसको आप देख लो, अभी तक नहीं देखा, बहुत जरूर जरूरी है वो देखना, बहुत मस्त है, उसको देखे बिना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो आप जरूर देखो, उसमें सिंपल मैंने आपको क्या समझाया, ये देखो ट्रेंड लाइन जा रही है, चाहे निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है, चाहे सेंसेक्स है, सब में यही जा रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। नीचे सपोर्ट में मिलेगा आपको, यहां आपको सपोर्ट मिल जाएगा इस लेवल पे, यहाँ आपको रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें क्या दिमाग लगाना है, सिंपल है, मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, एक वीसीपी पैटर्न जैसा बनना है कुछ, यहाँ पे ये नीचे की यूँ आया, एक मुझे ऐसे और दे दो और एक ऐसे दे दो, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट दे दो, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले वाला मूव हमें सेंसेक्स में भी आ सकता है, जैसे ही वो 85,300 का लेवल तोड़ेगा, 85,300 का लेवल ब्रेकआउट करके ही आपको एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होगा आपके सामने तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। मान के चलो वो सीधा सर नहीं, सर मैं कोई पैटर्न नहीं कर रहा, मैं सीधा इसका ब्रेकआउट करूंगा 85,300 का, ठीक है, 85,300 का सीधा सीधा ब्रेकआउट, कोई बात नहीं, करने दो, कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप मुझे 85,300 पर क्या कर दो, यहाँ पर इस लेवल पे आप मुझे आप रीटेस्टिंग कर दो, इसको आप रीटेस्टिंग दे दो, छोटे टाइम फ्रेम पर कर दो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी एक बहुत ही प्यारी सी हैमर कैंडल दे दो, है ना। अगर ऐसा बन जाता है हम इंटरेस्टेड बड़े आराम से ऊपर के लिए आगे प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए स्पेसिफिकली क्या प्लान है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, है ना। अब हम इस प्लान को बिल्कुल समझते हैं, 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये है, ठीक है। उसके बाद एक लेवल आ रहा है जो हमें समझना पड़ेगा, ये लेवल है सर, ठीक है। कौन सा लेवल है, ये लेवल है, यहाँ पे आपको सामने ये चीज, ठीक है। अब इधर क्या है, आपके सामने एक चीज समझ में आ रही है कि 84,900 का लेवल ऐसा है, 84,900, 85,000, जहां पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। देखो बड़ी रेंज तो ये क्लियर है, ये डेली टाइम फ्रेम की रेंज है, हमें समझ में आ रही है, लेकिन आपके अंदर एक छोटी रेंज भी है जो कि 85,300 से लेके 85,000 के बीच के, यानी कि ये वाली रेंज है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज को, अपर वाली रेंज के अंदर है, अब क्या कर सकता है वो, इसने यहां पे क्या करा है, एक बहुत ही प्यारा तरीके से हैमर कैंडल से सपोर्ट लिया है, ठीक है, सपोर्ट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या कर सकता है ये, और ऊपर की साइड जा सकता है 85,300 तक। यहां पे जैसे इसने रिजेक्शन लिया था, यहां पे जैसे इसने रिजेक्शन लिया था, तो इधर ये 85,300 पे रिजेक्शन ले सकता है, एक उल्टा हैमर बना देता है मान के चलो, तो वापस से मार्केट नीचे आ सकती है। 85,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसको भी ब्रेकआउट करता है तो 84,200 तक हमें एक दर्शन जो है हमें हो सकते हैं, 84,000 तक के दर्शन हमें यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आपके
पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को, कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ, 85,300 को एक तोड़ता है तो 85,500 तक का मूव आ सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर छोटे से सपोर्ट की, तो एक सपोर्ट आपके पास ये भी है, ध्यान रखना इस चीज को। ये ट्रेंड लाइन है, आपको कुछ नहीं करना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 10 मिनट पे आ जाओ, 15 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को भी आप एक सपोर्ट मानोगे, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कल के लिए। आप देखो इसने परफेक्टली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी लिया है, 84,900 या 85,000 मान लो इसको। इस जगह पे क्या है, इसने सपोर्ट भी लिया, तो अब क्या कर सकता है, यहां से पूरी गाड़ी ऊपर घूम सकती है, ठीक है। इधर हम कुछ टाइम पे स्पेंड कर सकते हैं 85,300 पे, 400 पे। अगर उसके बाद उसने यहाँ पे हैमर बनाया और इसको तोड़ता है ऊपर से, जनरली हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 85,500 तक का मूव हम उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 85,500 750 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये हमें कल के लिए रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता इसने नीचे से इसको तोड़ा, देन ओनली हम इसके अंदर क्या होंगे, बेरिश वाला पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेरिश पोजीशन में पहला सपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस लेवल पे, जो कि आपका है 84,900 का, 85,000 और 85,000 को भी ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, देन ओनली हम नीचे की साइड सोलेंगे 84,200 के लिए, ठीक है। जो मुझे अगर मेरे से पूछोगे क्या बन सकता है, ये कुछ इस तरीके से पोजीशन बनती हुई दिख रही है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ऐसे कुछ करके ये कुछ इस तरीके का ब्रेकडाउन दे सकता है यहाँ पे, और ये उसके बाद ब्रेकडाउन पूरा दे सकते हैं, तो ये डबल टॉप इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। ये एक पोजीशन बिल्टअप हो सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।